नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संपूर्ण भारत को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से देश भ्रमण पर निकले शेखर राव का आज पश्चिम दिल्ली डीएम ऑफिस में स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जहां सभी उपस्थित जनों द्वारा आवाज उठाई गई, वहीं अंडमान से लेकर पूर्वोत्तर तक नशे के खिलाफ किए जा रहे शेखर के इस प्रयास की प्रशंसा की गई। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर डीएम वंदना राव, एसडीएम नितिन साबके और यह जागरूक प्रयास करने वाले शेखर राव से बात की और नशे के संबंध में उनकी इस मुहिम के बारे में जानने का प्रयास किया। नशा मुक्त भारत अभियान में आज हमने पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमने ऑर्गेनाइज की। ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमने शेखर राव जी एक हमारे भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अंडमान निकोबार से इस यात्रा को शुरू किया। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलकर लेह लद्दाख तक और हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जाएंगे। उनका एक उद्देश्य है कि वो एक इंडिविजुअल अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं नशा मुक्त भारत के बारे में। उन्होंने महसूस किया कि अंडमान निकोबार में एक इलीगल ड्रग्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, हमारे किस तरीके से हमारे युवक इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया। उस कैंपेन के क्रम में आज वो पश्चिमी जिले में पहुंचे हैं, जिसमें आज हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ एक छोटा सा एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी उनके सम्मान में आयोजित किया। शेखर जी ने ये कैंपेन 26 जून इस साल शुरू किया था और ये कैंपेन जब तक वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुँच जाते तब तक ये कैंपेन वो चलाते थे। लगभग इसमें अभी 3.5 महीने हो चुके हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वो किस तरीके से इस कैंपेन के बारे में कमिटेड है। नशा मुक्त भारत अभियान में दिल्ली सरकार भी कुछ महत्वपूर्ण कदम ले रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सदर पर हम लोग एनकोड मीटिंग के थ्रू ये हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एरियाज़ में जितने भी नशा बिकता है उसको हम पकड़ें, उसके बारे में लोगों के ऊपर एक्शंस लें। हम लोग इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं। हम स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी हम इस चीज़ से जोड़ रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी प्रहरी क्लब हमने बनाए हैं, जिसके अंदर वो इंश्योर करते हैं कि बच्चों को अगर अपने आसपास कहीं पे भी नशा बिकता हुआ मिलता है तो उसकी सूचना वो पुलिस को दें। शेखर जी जो हमारे अंडमान निकोबार से आए हैं, उनको जो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन है, जिस सोच के साथ वो वहाँ से निकले हैं वही सोच हमारे पश्चिमी ज़िले की है। तो हमने इनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया है और साथ में अभी ये तिलक नगर जाएंगे, वहाँ पे आम जनता से इंटरेक्ट करेंगे और उनको भी अपने जो मन की बात है, जो ये चाहते हैं कि भारत का युवा नशे से दूर रहे, उसको वहाँ पर बताएंगे। देखिए, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप सभी को जानता होगा, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो तरह का इलीगल ड्रग्स का सेवन बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों का पॉकेट तक पहुंच रहा है। तो हम सबको प्रेरणा कब मिलता है कि हम कोई ऑफिसर्स को या हमारा कोई सीनियर्स को या हमारा इर्द गिर्द जो रहते हैं किसी को देख के हम उनको मोटिवेशन उनसे मिलता है हमें। जैसा नितिन सर, एसडीएम सर हमारा अंडमान निकोबार में कार्यकाल में वो रह चुके हैं, वो सब ऑफिसर्स को देख के हमें अंदर से भावना आता है कि जब इस तरह के गुड ऑफिसर्स रहकर काम कर सकते हैं तो एक आम नागरिक होने का जिम्मेदारी भी हम निभाना चाहिए। इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाथों ये उद्घाटन हुआ था। उनका शुरुआत कहीं ना कहीं इसलिए करे हैं कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं सर भी देखे होंगे कि हमारा भारत में क्या चल रहा है, तो हमारा भी राइट्स बनता है। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत रिमोट एरिया में है और रिमोट एरिया में है वहाँ तक इलीगल ड्रग्स पहुँच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गांजा, मैथ, ये सब बहुत अधिक मात्रा में पहुंच रहा है। इसीलिए मुझे लगा कि स्कूल के बच्चे और हमारा अंडमान और हमारा भारत के भविष्य युवा पीढ़ी को एक संदेश देना है कि लोग जाने कि हमारा फ्रीडम्स कैसा स्ट्रगलिंग में मिला है। जो आप लोग छोटे चीज़ों में जो टेंशन में जो चीज़ इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं वो कितना हानिकारक है।